पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3। बच्चों पाठ 3 में हमने पढ़ा था एक कहानी किसके बारे में थी? कहानी थी एक आलसी टिड्डे के बारे में और शीर्षक है हमारा जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों थोड़ी सी कहानी हमने पढ़ी थी, आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो जितना हमने पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों हमने कल के वीडियो में पढ़ा था और विचार किया था कि हमें अपने आने वाले समय के बारे में पहले से योजनाएं बनानी पड़ती हैं या बनानी चाहिए, ताकि जब हम आगे का जीवन जिए तो हमें परेशानियां ना आए। जैसे कि बच्चों कोई भी काम करने से पहले हम तैयारी करते हैं। अगर बिना तैयारी के हम कोई भी काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। इसलिए जो भी कार्य हमें आने वाले समय में करना है उसकी तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आप स्कूली बच्चे हैं तो आपको सुबह स्कूल जाना होता है तो आप रात को अपना बस्ता तैयार कर लेते हैं। अब आप अपनी चीज़ें रात में रख लेते हैं ताकि आपको सुबह समस्या ना हो, स्कूल के लिए देर ना हो। इसी तरह बच्चों कोई भी काम अगर हम करने जाते हैं तो उसकी तैयारी हमें पहले से कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों इस कहानी में हमने पढ़ा कि जो जानवर हैं, जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, ये सब बरसात और जाड़ा आने से पहले अपने घरों को ठीक ठाक कर लेते हैं और अपने लिए अनाज भी इकट्ठा करके या खाने पीने की चीज़ें भी इकट्ठा करके पहले से रख लेते हैं। इसलिए बच्चों क्योंकि बरसात में ये इनको अपने लिए अनाज या खाना ढूंढने में बहुत कठिनाई हो सकती है और अगर घर इनके सही नहीं रहेंगे तो फिर इनको जो मौसम है उससे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। हमारी जो कहानी है इसमें जो जानवर हैं सभी भाग दौड़ कर रहे हैं और इधर उधर डोल रहे हैं ताकि वो जो वर्षा ऋतु आने वाली है उसकी तैयारी कर लें। अपने घरों को ठीक कर रहे हैं, अपने लिए अनाज पानी रख रहे हैं ताकि बरसात में उनको मुसीबत ना हो। तो आज हम इस कहानी में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से बाकी जानवर अपने आने वाले समय में या आने वाले मौसम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए कल भी हमने पढ़ा था, आज फिर हम पाठ थोड़ा सा जितना पढ़ा था उसे पढ़ के दोहरा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का पाठ। रात का मौसम आने वाला था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। क्या काम कर रहे थे? वो अपने घरों को ठीक कर रहे थे और खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी। खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था। गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे थे। चींटियां भला पीछे कैसे रहती? वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी थी। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर लें। तो बच्चों ऋतु का मतलब क्या होता है? ऋतु का मतलब होता है मौसम। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है ऋतु के बारे में, हमारे यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं और मुख्यतः जो बच्चों हम जानते हैं उनमें हम है सर्दी, बरसात, गर्मी और बसंत ऋतु। तो ये जो 4 ऋतुएं होती हैं, इन ऋतुओं के आने से पहले हम बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हर ऋतु में हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं एक ऋतु आती है दूसरी ऋतु जाती है, तो उस हिसाब से हमें अपने खाने पीने, रहने और हर चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जो जानवर हैं वो सब अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि जब बारिश आए तो उन्हें खाने पीने की कठिनाई ना हो और ना ही रहने की कठिनाई हो। तो यहाँ पे इसी लिए जंगल में हलचल मची हुई है। तो चलिए हलचल का मतलब है हलचल। हलचल का मतलब है चहल पहल। चहल पहल। तो बच्चों यहाँ हलचल का मतलब है चहल पहल। तो यहाँ पे बया कौन है? बया चिड़िया है, घोंसला बना रही है। बया अपना घोंसला ठीक ठाक कर रही है
और ताकि उसे बारिश में परेशानी न हो। खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा है ताकि उसको भी बरसात में मुसीबत ना हो। और गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे थे। चींटियां भला पीछे कैसे रहती हैं? बच्चों, आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे होंगे। आपकी किताब में एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से चींटियां एक पंक्ति यानी लाइन में अपने मुंह में खाना दबाए जा रही हैं। तो चींटियों को भी चिंता थी कि अगर बरसात शुरू हो जाएगी तो उन्हें खाने पीने की समस्या हो जाएगी, इसलिए वह अभी से ही उसका इंतजाम कर रही थी। उसके बाद गिलहरी भी आप देख सकते हैं। गिलहरी के मुंह में आप खाना देख सकते हैं। वह भी अपने लिए खाना का इंतजाम कर रही थी ताकि जब बरसात आए तो उसे मुसीबतों का सामना न करना पड़े। उसके बाद चिड़िया आप देख सकते हैं। चिड़िया गौरैया या फिर ये बया यहाँ पे अपने लिए पिंजरा बना रही है ताकि उसके जब बरसात शुरू हो तो अपने पिंजरे में वह आराम से अपने आप को सुरक्षित रख सके। लेकिन बच्चों, यहाँ पे एक और चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं। वह पत्तों पर लेटा क्या कर रहा है? पत्तों पे लेटा झूला झूल रहा है। और अपने टांग पे टांग रख करके आदमी कब सोता है? जब बहुत आराम से, जब उसके पास कोई काम नहीं होता है, जब वह मस्ती में होता है, उस समय हम टांग पे टांग रखते। टांग मतलब पैर, टांग मतलब पैर। तो ये भी अपने पैरों को पैरों पर चढ़ा करके आराम से लेटा हुआ है, जैसे इसके पास कोई काम ना हो। कौन है बच्चों? क्या पहचान रहे हैं कौन है? यह है टिड्डा, जिसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कतार यानी पंक्ति। कतार, यहाँ पे अगला शब्द जो हमारे पुस्तक में नीले रंग से लिखा है वह है कतार यानी पंक्ति। कतार, पंक्ति। कतार का मतलब पंक्ति। तो यहाँ पे हम, जैसा कि हमने देखा कि सभी जानवर, जो भी जानवर यहाँ पे हम चित्र में भी देख सकते हैं, चाहे वह बया हो, चाहे वह खरगोश हो, चाहे गौरैया या गिलहरी हो, सब लोग अपने घर को ठीक ठाक कर रहे हैं और खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और इसमें चींटी भी पीछे नहीं है, वह भी अपने खाने पीने की व्यवस्था कर रही है और जुटी रहती हैं। चींटियां भी जमा करने में जुटी रहती हैं का मतलब जुटी रहती का मतलब है लगे रहना। यहाँ पे जुटे रहना का मतलब है लगे रहना, किसी काम में जब तक कोई काम समाप्त ना हो, जो काम हम कर रहे हैं जब तक वह कार्य समाप्त ना हो जाए तब तक उसमें लगे रहना को हम कहते हैं जुटे रहना। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरह से सारे जानवर अपने अपने काम में लगे हैं। इसी लिए आगे लिखा है, जंगल में हलचल शुरू हो गई थी। यही हलचल है, सब अपने अपने काम के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चों सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले, वर्षा मतलब बारिश का मौसम, बारिश और ऋतु का मतलब मौसम, आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर ले। कम से कम बच्चों जो हमारा मुख्य ज़रूरत है, जो हमारी मुख्य ज़रूरत है उसकी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा जीना कठिन हो सकता है, हमारा जीवन कठिन हो सकता है। इसीलिए सारे जानवर कोशिश कर रहे थे कम से कम अपने रहने और खाने का इंतज़ाम कर लें। अब आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में, मनमौजी टिड्डे। बच्चों, मनमौजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी, वह निठल्ला इधर उधर घूमता। मनमौजी मतलब अपने मन की करने वाला। बच्चों, मनमौजी वह होता है जो अपने मन की करता है। तो यहाँ टिड्डे के लिए लिखा गया है मनमौजी। मनमौजी मतलब अपने मन करने वाला, अपने मन की करने वाला, जो किसी की नहीं सुनता है। दुनिया क्या कर रही है उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने मन की करता है। तो यहाँ पे भी जो टिड्डा है वह मनमौजी है
और वह उसे किसी बात की चिंता नहीं कि उसे खाने का इंतज़ाम करना है या फिर अपने रहने का इंतज़ाम करना है। आप चित्र में देख सकते हो आराम से वह पत्ते में लेट करके, पत्ते पर लेट करके झूला झूल रहा है और अपने पैर पे पैर रख करके और दोनों हाथ सर के नीचे लगाया है। ऐसे लग रहा है उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसे कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इसे मनमौजी और निठल्ला बोला है। निठल्ले का मतलब जिसके पास कोई काम ना हो, निठल्ला मतलब जिसके पास कोई काम ना हो। जिसके पास कोई काम ना हो, जिसके पास कोई काम ना हो। तो बच्चों जिसके पास कोई काम नहीं होता उसे हम निठल्ला कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कितने शब्द, कितने तरह के विशेषण या शब्द हमने यहाँ पे टिड्डे के लिए इस्तेमाल किया। पहले टिड्डे को कामचोर बोला गया था, पहले टिड्डे को कामचोर बोला गया। कामचोर कौन होता है? जो काम नहीं करना चाहता, काम से जी चुराता है, वह कभी कोई काम नहीं करना चाहता, उसे हम कामचोर कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मनमौजी है। मनमौजी का मतलब होता है बच्चों जो अपने मन का करता है, जिसको कोई दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। जब उसका मन करता है वो करता है और जब उसका मन नहीं करता वो नहीं करता। तो यहाँ पर भी टिड्डा भी कुछ ऐसा है जो एकदम मनमौजी है। और यहाँ पे आप चित्र में, जैसा कि मैंने बताया, चित्र देखकर समझ सकते हैं किस तरह का टिड्डा है। फिर निठल्ला, निठल्ला मतलब जिसके पास कोई काम ना हो। तो वह निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, हरे हरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गीत गाया करता। यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता। तो बच्चों कितनी गलत बात है, हम तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं और दूसरों को भी काम नहीं करने दे रहे हैं और उनके ऊपर हंस रहे हैं। तो यहाँ जो टिड्डा है, टिड्डा एक तो कोई काम नहीं कर रहा है और दूसरी चीज जो काम कर रहे हैं उनको भी उनके ऊपर हंस रहा है। और क्या कर रहा है? इधर उधर निठल्ला बिना मतलब के घूम रहा है और गाना गा रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक दिन, अब बच्चों यह था टिड्डे के बारे में। अब एक दिन क्या हुआ? एक दिन टिड्डा बया से बोला, बया बया क्यों करती तू इतना काम? बया बया क्यों करती तू इतना काम? घर बनने से होगा क्या तेरा नाम? आजा मिलकर खेलें खेल, नाचे झूमे कर खेले। तो बच्चों यहाँ पे वो बया से कहता है कि बया तुम इतना क्यों काम करती हो? क्या घर बनाने से तुम्हारा नाम होगा? आजा, तुम आओ और मेरे साथ खेलो खेल। तुम आओ मेरे साथ खेलो मतलब सारे काम धाम छोड़ दो। काम धाम करने से या घर बनाने से तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा, इसलिए तुम आओ मेरे साथ खेलो, नाचो गाओ और झूमो। हम दोनों मिलकर नाचे गाएं और झूमें। तो बच्चों एक दिन टिड्डे ने बया से क्या बोला? एक दिन टिड्डे ने बया से बोला, बया बया क्यों करती तू इतना काम? घर बनने से होगा क्या तेरा नाम? आजा मिलकर खेले खेल, नाचे झूमे करके हुए। तो वह बया से कह रहा है कि इतना काम करके या तुमको घर बना करके क्या होगा? क्या तुम्हारा नाम होगा? यह सब छोड़कर आओ मेरे साथ मिलजुल कर नाचो गाओ और झूमो। मतलब वो खुद तो काम नहीं कर रहा और दूसरों को भी कह रहा है कि तुम भी काम मत करो, इस काम को करके कुछ नहीं मिलेगा। क्या अब बया क्या करती है? बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, मतलब उसे पता था कि इससे कह करके कोई फायदा नहीं है। उसको पता था कि इससे कह करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने टिड्डे की तरफ देखा भी नहीं। अब अपने काम में लगी रही और वह अपना काम करती रही। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया और बोला, वहां जाके क्या बोला? वहां बोला, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझा भारी? छोड़ो भैया खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। तो वह जब बया के साथ कोई बात ना बनी, जब बया ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, तब वो किसके पास गया? वो चींटी रानी के पास गया
चींटी रानी के पास जाके बोला, नन्ही चींटी प्यारी उठा रही क्यों बोझा भारी। मतलब चींटी तुम इतना भारी बोझा क्यों उठा रही हो, छोड़ो भी यह खाना लाना, या खाना लाना छोड़ दो, ये सारे काम बेकार हैं, इनको छोड़ दो, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। यह चींटी से भी कहता है कि जो तुम यह सारा इतना मेहनत कर रही हो, इतना भारी भारी बोझ उठा रही हो, यह सब क्यों कर रही हो, यह सब छोड़ो और चलो खाना पीना लाना छोड़ो और चलो मेरे साथ गाना गाओ। चींटियाँ बड़ा सा बताशा ढकेल कर बिल में ले जा रही थी, वे चुप रही और अपना काम करती रही। तो बच्चों, सभी जानवर टिड्डे का स्वभाव जानते थे। उनको पता था कि टिड्डा मनमौजी है, उसे खुद तो कुछ करना नहीं है और ना ही वह दूसरों को कुछ भी करने देना चाहता है, इसीलिए इससे बोलना व्यर्थ है। बच्चों, हम किसी समझाते भी उसी को हैं जिसको समझ में आता है, और जो अपने मन का है, मनमौजी है, निठल्ला है, उसे काम से कोई मतलब नहीं, उसे समझा के कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे जो भी जानवर थे जिनसे भी वह बात करता, वह उसकी बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सब अपने अपने काम में मस्त थे। तो यहाँ पर चींटियों ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब चींटियाँ जो थी वह अपने खाने पीने की तैयारी कर रही थी। किस तरह से कर रही थी? वो बड़ा सा बताशा उठाती है। जैसा कि आप जानते हैं चींटियाँ बहुत मीठा खाती है। जब भी आप कोई मीठी चीज़ गिराते हो, आपकी मम्मी भी डांटती है आपको, कहती है आप बिस्तर पे मत खाओ, इधर उधर मत गिराओ, चींटियाँ आ जाएंगी। तो जहाँ पे भी मीठा रहता है चींटियाँ आ जाती है। तो यहाँ पे भी उन्हें एक बड़ा सा बताशा मिला। बताशा खाया आप लोगों ने? सफ़ेद रंग का होता है, चीनी का बनता है और एकदम सफ़ेद होता है। तो बताशा मिल गया था, उसे ढकेल कर बिल में ले जा रही थी। वे चुप रही और अपना काम करती रही। टिड्डा गिलहरी के पास गया। अब जब चींटियों के पास भी कोई बात ना बनी तो वह किसके पास गया? वह गिलहरी के पास गया। टिड्डा गिलहरी के पास गया, उससे कहने लगा, गुलगुल गिलहरी हो गई दोपहरी, छोड़कर बनाना आजा गाले गाना। तो टिड्डे ने गिलहरी से क्या कहा? गुलगुल गिलहरी हो गई दोपहरी, छोड़कर अब बनाना आजा गाले गाना। तो अब यह गिलहरी से भी कहता है कि गिलहरी का क्या नाम है? गुलगुल गिलहरी। तो उसे कहता है, गुलगुल गिलहरी बहुत हो गया घर बनाना, तो अब इसको छोड़ दे और आजा मेरे साथ गाले गाना। मतलब बहुत देर से तुम काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, घर बना रहे हो, बहुत हो गया घर बनाना, यह सब छोड़ करके आओ मेरे साथ गाना गाओ। तो देखते हैं क्या होता है। क्या गिलहरी मान जाती है? गिलहरी कुट कुट करती चली गई। उसने टिड्डे की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। तो बच्चों, गिलहरी कुट कुट करती चली गई। जैसा कि हम जानते हैं गिलहरियाँ बीज खाती हैं और नट्स खाती हैं, तो ये कुट कुट करती हुई आगे बढ़ जाती है और इसके बाद का कोई ध्यान नहीं देती। मतलब यहाँ पे इसकी बात सब लोग इसका व्यवहार जानते थे, सब लोग इसका स्वभाव जानते थे। किसका स्वभाव? टिड्डे का स्वभाव जानते थे, इसलिए वो कुछ भी कहती है तो वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर उसने टिड्डे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार पानी बरसा। मूसलाधार मतलब बच्चों तेजों की बारिश, तेजी इससे बारिश होना। मूसलाधार मतलब बहुत मोटी धार वाली बारिश, ठीक है। तो यहाँ पे हम मूसलाधार मोटी धार वाली बारिश, यहाँ पे हम लिखेंगे मूसलाधार। मूसलाधार मोटी धार वाली, मोटी धार वाली। तो मूसलाधार का मतलब होता है मोटी धार वाली। तो यहाँ पे बहुत जोरों की बारिश या बहुत मोटी धार वाली बारिश शुरू हो गई। अब चलिए देखते हैं टिड्डा क्या करता है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार पानी बरसा। सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। टिड्डा भला कहाँ जाता? उसका ना कोई घर था ना ठिकाना। ठिकाना मतलब रहने की जगह। ठिकाना मतलब बच्चों, ठिकाना मतलब रहने की
जगह। तो यहाँ पे जब जोरों की बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, मतलब बहुत बड़ी धार वाली, मोटी धार वाली बारिश होने लगी, तो क्या हुआ, सभी जानवर जिन्होंने अपने रहने का और खाने का व्यवस्था किया था सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। पर जो टिड्डा था उसके पास तो ना घर था ना बार था, वह कहाँ जाता, ठिकाना था तो कहाँ जाता वह। चलिए देखते हैं क्या होता है। अपने घर में जा बैठे, टिड्डा बोला कहाँ जाता, उसका ना कोई घर था ना ठिकाना, वह पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा। अब बच्चों, अब कोई भी बहुत देर तक पानी में भीगेगा तो उसको ठंड लगेगी, और ऊपर से हवा चल रही थी तो उसको ठंड लगने लगी। खाने को भी कुछ न था, वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। उसे कुछ न मिला, चारों तरफ पानी ही पानी था। तो बच्चों, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी जानवर, सभी जानवर भाग दौड़ करके अपने खाने और रहने का इंतजाम कर रहे थे, वह सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और आराम से बारिश से बच जाते हैं। लेकिन क्योंकि टिड्डा ने ना तो घर बनाया था और ना कोई और इंतजाम किया था, ना उसके पास घर था ना ठिकाना था, तो वो कहाँ जाता। तो टिड्डा बारिश में खूब भीगा, और भीगने के बाद जब हवा चलने लगी तो उसे ठंड लगती, और ठंड की वजह से वह ठिठुर रहा था। और उसके बाद क्या होता है, खाने को भी कुछ न था, वह भोजन की तलाश में भटकने लगा। अब जब उसे भूख लगी तो वह भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकने लगा। भटकने का मतलब इधर से उधर घूमना। उसे कुछ ना मिला, चारों तरफ पानी ही पानी था। तो बच्चों, क्योंकि बारिश हो रही थी और बहुत तेजी से बारिश हुई थी, जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार मतलब मोटी धार वाली बारिश हो रही थी, तो इससे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, मतलब पानी जमा हो गया था। तो यहाँ पे वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसको कुछ ना मिला। वह रोता रोता चींटियों के पास पहुंचा और कहने लगा, अब क्या करता है वह, अब उसको कुछ ना मिला तो वो किसके पास गया, रोता रोता चींटियों के पास गया। प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। तो उसने क्या बोला उससे कि प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। तो उसने विनती करने लगा। किससे विनती करने लगा, चींटी से विनती करने लगा। और चींटी से विनती करने से देखे कुछ फायदा हुआ, क्योंकि बेचारे के पास ना खाने को था ना रहने को था, वह क्या करता। अब जानवरों के पास जाकर के विनती करने के अलावा उसके पास कोई उपाय ही नहीं था या चारा ही नहीं था। तो वह सबसे पहले चींटी रानी के पास गया और चींटी रानी से कहने लगा, प्यारी नन्ही चींटी रानी, खाने को कुछ दे दो, वरना भूखा मर जाऊंगा, थोड़ी दया तो कर दो। अब चींटियों ने उत्तर दिया। अब चींटियों ने क्या कहा, जब टिड्डे ने इस तरह से कहा तो चींटियों ने क्या कहा, चींटियों ने उत्तर दिया, मेहनत जब तुमको करनी थी तब तुम गाना गाते, हम पर बैठे हंसते रहते, अब क्यों पछताते। तो चींटियों ने क्या कहा कि जब मेहनत करने की बारी थी, जब तुमको इधर उधर भाग दौड़ करके सब इंतजाम करने की बारी थी, तब तो तुम हम सब पर हंस रहे थे, तुम बैठे बैठे हम सब पर हंस रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे, अब क्यों हो पछताते, अब क्यों पछता रहे हो। जब तुमको मेहनत करने की बारी थी या तुमको सारा इंतजाम करने की बारी थी, तब तो तुम सब पर हंस रहे थे, सबका मजाक उड़ा रहे थे, अब क्यों पछताते हो, अब क्यों पछता रहे हो। तो यह सुनकर टिड्डा बड़ा शर्मिंदा हुआ। जब आपको कोई इस तरह से कहता है तो आपको शर्म आती है ना, कि समय जब हम परीक्षा में मेहनत नहीं करते, हमें अच्छे नंबर नहीं आते, हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं ना कि और हम फिर रोते हैं कि इतने कम नंबर आए, तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना, अब क्यों पछताते हो, जब पढ़ना था तब तो तुमने पढ़ाई की नहीं, अब पछता के क्या होगा। तो हमें बहुत शर्म आती है ना अपने ऊपर कि हमें जब पढ़ना चाहिए था तो हमने पढ़ाई नहीं की। इसीलिए कहते हैं समय चला जाता है तो वापस नहीं आता है, तो हर काम हमें समय से करना चाहिए। तो यहाँ पर भी जब टिड्डा गया चींटी के पास, तो चींटी ने टिड्डे से कहा कि अब क्यों तुम पछताते हैं। तो जब हमसे कोई इस तरह से कहता है तो हमें बहुत शर्म आती है, क्योंकि समय पड़ने पे जब हमें मेहनत करनी थी हमने मेहनत नहीं की और अब हम पछता रहे हैं। अब पछता के कोई फायदा भी नहीं है, जब समय बीत गया तो पछता के कोई फायदा है, तो इसीलिए अब पछता के कोई फायदा नहीं है। तो टिड्डा बड़ा शर्मिंदा था, वह पछता रहा था
बोला। अब टिड्डे ने क्या बोला? अपनी गलती मान रहा हूँ, दर दर भूखा भटक रहा हूँ, सबकी मैंने हंसी उड़ाई, अब मेरी जा पर बन आई। तो अब टिड्डे ने क्या कहा कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, जब समय था तब मैंने काम नहीं किया, या जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, मैंने सबकी हंसी उड़ाई, सबका मजाक उड़ाया, सबकी हंसी उड़ाई और सबका मजाक किया। अब मेरे जान पर बनाई, अब मुझे खाना नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, तब तो मैं बारिश में भीग के अब भूखे मर जाऊंगा, तो मेरे जान को आई है, अब तो मेरी मरने की नौबत आ गई है कि अगर मुझे खाना और भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद चींटियां बोली, जैसी करनी वैसी करनी, बूढ़े गए हैं कहकर पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भरकर। तो चींटियों ने क्या कहा? चींटियों ने बोली बोलते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा तुम काम करोगे वैसा ही तुम फल पाओगे, वही तुम भरोगे। मतलब आप जो भी जैसा भी काम करेंगे वैसा ही आपके सामने आएगा, तो वही आपको भरना है। ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके नंबर कैसे एग्जाम में आएंगे? पढ़ोगे तभी आएगा, अब नहीं पढ़ोगे तो कम नंबर आएंगे। तो आपने जैसे कर्म किए हैं वैसा उसका आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पे भी जैसे उसने कर्म किए थे वैसे ही उसको फल मिला। उसने जब उसको काम करना था तो उसने काम नहीं किया, वह इधर उधर घूमता रहा, दूसरों का मजाक उड़ाता रहा, दूसरों पर हंसते रहा, नाचते रहा, गाते रहा। अब जब उसने जो किया है उसी का फल मिलेगा, अब उसका फल कुछ और तो मिलेगा नहीं। तो वही चींटी रानी कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, बूढ़े गए हैं कहकर पूरी गर्मी गाना गाया, नाचो अब जी भरकर। अब जब पूरी गर्मी तुमने कोई काम नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं की, तो तुम अब नाचो और गाओ। ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, इसी तरह तुम नाचो गाओ। जब पूरी गर्मी तुमने कोई व्यवस्था नहीं की तो अब तुमको कोई फायदा नहीं है पछता करके या फिर रोक करके। अब तो तुमको वही करना है, वही तुम्हारे आगे आएगा जो तुमने किया था। जो बोओगे वही आएगा, वही काटोगे। तो जो तुमने बोया है या जो तुमने किया है वही तुमको झेलना है। यह कहकर चींटियां अपने बिल का दरवाजा बंद करने लगी। तभी एक चींटी बोली, रुको, टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, यह मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो जो इन सब चींटियों में से एक चींटी जो थी थोड़ी दयालु थी, उसने कहा रुको, सबको उसने रोका और कहा टिड्डे ने अपनी गलती मान ली है, मतलब टिड्डे ने जो गलती की है उसे उसका एहसास हो गया है, यह मुसीबत में है। जब भी बच्चों कोई मुसीबत में होता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो हमें इसकी भी, अब इस समय टिड्डा भी मुसीबत में है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और चींटियों ने टिड्डे को खाना और रहने की जगह दे दी। तब जब इतना बोलने पर, पछताने पर चींटियों को लगा कि टिड्डे को समझ में आ गया, तो उसमें से एक चींटी ने कहा रुको, और सबसे कहा कि जब कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस समय टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब वह मुसीबत में है, हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। और यह सोचकर उन्होंने उसकी मदद की, उसे खाने और रहने की जगह दी। तो बच्चों इस तरह से यह कहानी समाप्त हो गई। अब मैं आप रीडिंग लगाऊंगी, आप भी मेरे साथ रीडिंग लगाओ। जंगल में हलचल शुरू हो गई थी, बरसात का मौसम आने वाला था, सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। बया अपना घोंसला बना रही थी, खरगोश अपना घर ठीक करने में लगा था, गौरैया और गिलहरी भी अपने घर के लिए जरूरी सामान जमा कर रही थी। चींटियां भला पीछे कैसे रहती, वे भी कतार बनाए घूमती और खाने का सामान अपने बिल में जमा करने में जुटी रहती। सभी चाहते थे कि वर्षा ऋतु आने से पहले खाने और रहने की तैयारी कर ले। मनमौजी टिड्डे को वर्षा की जरा भी चिंता नहीं थी, वह निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, हरे भरे पत्तों पर बैठकर झूला झूलता और गीत गाया करता। यही नहीं, काम करते जानवरों की हंसी भी उड़ाता। एक दिन टिड्डा बया से बोला, बया 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 बया, क्यों करती तू इतना काम, घर बनने से होगा क्या तेरा नाम, आजा मिलकर खेले खेले, नाचे झूमे
करके नहीं। बया ने टिड्डे की तरफ देखा तक नहीं, वह अपने काम में लगी रही। एक दिन टिड्डा चींटियों के पास गया, बोला, नन्ही नन्ही चींटी प्यारी, उठा रही क्यों बोझा भारी, छोड़ो भैया खाना लाना, मुझ संग मिलकर गाओ गाना। चींटियां बड़ा सा बताशा ढकेल कर बिल में ले जा रही थी। वह चुप रही और अपना काम करती रही। टिड्डा गिलहरी के पास गया, उससे कहने लगा, गुलगुल गिलहरी, हो गई दोपहरी, छोड़ घर बनाना, आजा गाले गाना। गिलहरी कुट कुट करती चली गई। उसने टिड्डे की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार पानी बरसा। सारे पशु पक्षी अपने अपने घरों में जा बैठे। टिड्डा भला कहाँ जाता? उसका ना तो कोई घर था ना ठिकाना। वह पानी में भीगता रहा। हवा चली तो ठिठुरने लगा, खाने को भी